सेवन करना शुरू कर दिए हैं, गांजा चरस अफीम न जाने क्या क्या अनेकों प्रकार का नशा करते हैं, और आप नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, तो किस तरह से इसको आप टेक ओवर करते हैं, कैसे करते हैं? क्या होता है कि जब पेशेंट नशा चालू करता है तो एंजॉय तो नशा चालू कर देता है, उसके बाद उसको लत लग जाती है नशे से, जिसकी वजह से उसको बेचैनी, घबराहट, उलझन, इस टाइप के सिम्टम होने लगते हैं शरीर में। तो मजबूरी ना चाहते हुए उनको नशा करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे करके जब उनके पास मनी प्रॉब्लम होती है, चोरी चालू कर देते हैं। मान लीजिए कि रास्ते में कोई जा रहा है, बात करते हुए फ़ोन छिना के निकल गए, ये सब चीज़ें चालू हो जाती है, तो मजबूरी फैमिली ना चाहते हुए भी उनको हेयर सेंटर में एडमिट करवाना पड़ता है। और क्या होता है, अगर यहाँ पे नहीं रखेंगे, जेल पे रख दे रहे हैं, तो वहाँ जाके उनकी संगतें और बिगड़ जाती हैं, नए नए क्रिमिनल टाइप के आदमी मिलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ तो और दिक्कतें होनी है, सुधार थोड़ी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम के तरीके से उसमें रूटीन पे रखा जाता है उनको, सुबह से रात 9:30 बजे तक का। सुबह ये लोग मॉर्निंग में उठते हैं, अपना फ्रेश होंगे, कुल्ला करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद एंजॉय के लिए टीवी वगैरह है, कैरम बोर्ड है, साउंड है, इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है पूरे दिन का। उसी रूटीन पे इनको रखते हैं, और नशा ना करने पर इनके बेचैनी, घबराहट जो होती है, उसके लिए डॉक्टर साहब आते हैं, जो इनको दिक्कत परेशानियां होती हैं वो बताते हैं कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है, कि सर में दर्द है, बॉडी पेन कर रहा है, दवाइयाँ उनकी लिख के जाते हैं, दवाइयाँ हम टाइम टू टाइम चलाते हैं। अच्छा, यहाँ डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं कि आप लोग बुलाते हैं समय पे? नहीं, 24 घंटे की जरूरत क्या है। बाकी यहाँ हम लोग ये मान लीजिए 4 से 5 साल हो गए इसी लाइन में। अच्छा, तो इतना नॉलेज है। बाकी इमरजेंसी में क्या है, अगल बगल हॉस्पिटल है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ एडमिट करवा देते हैं। बाकी सप्ताह में 1 दिन आते हैं डॉक्टर साहब, अपना देख के चले जाते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो डेली भी बुलवा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर नहीं, मेडिसिन तो ये मान लीजिए कि केवल जब पेशेंट बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब दवाई चलाई जाती है। अच्छा, वैसे तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इस तरीके से उनका नशा छुड़ाया जाता है। कितना दिन का ट्रीटमेंट होता है? ये वही कम से कम 90 दिन का। और 90 दिन के बाद भी अगर नहीं ठीक हो आप पेशेंट का? नहीं, क्यों नहीं ठीक होगा। 90 दिन अगर कंटिन्यू आदमी एक ही रूटीन पे रहेगा तो ना चाहते हुए अभी उसी लाइन पे चलने लगे। अच्छा, कोई मान लीजिए कोई जानवर है, उसको अगर एक तरीके से डेली रूटीन पे लेके जाया जाए, बाहर आप घुमाने लेके जाते हैं, 90 दिन के बाद उसको आप दूसरे व्यक्ति के साथ भी भेजेंगे तो वो जाएगा वहीं तक घूम के चलाएगा। किस किस प्रकार का नशा का यहाँ किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो। अच्छा, किसी भी प्रकार का? बिल्कुल, दवा का, टैबलेट का, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, किसी भी प्रकार का। अच्छा, ये 90 दिन तो यहाँ रखते हैं, 90 दिन के बाद पेशेंट अपना घर जाता होगा, तो उसके लिए क्या रूटीन देते हैं, कैसे वहाँ पर फिर तो वही माहौल में वो लोग बिल्कुल बिल्कुल यही चीजें हम बोलते हैं कि वहाँ पे ले जाएंगे, उसी माहौल पे जाएगा तो न चाहते हुए भी नशा करेगा, तो उसको उस माहौल से दूर कर दीजिए। वहाँ के जो दोस्त यार उनके हैं, उस माहौल से दूर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से दूर हो जाएंगे, नशा लेने में उनको कई दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद बाहर कहीं रहेंगे, जॉब करेंगे, अपना जितना टाइम फ्री रहते हैं किसी काम धंधे में व्यस्त रहें। जिस व्यक्ति को घर में रखना मुश्किल हो जाता है, उसको आप लोग अपने पास रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है? डर बनाया जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो बाहर ना चाहते हुए भी रोड जाम कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम उनको रखेंगे, मान लीजिए 40 पेशेंट के साथ 40 स्टाफ तो रह नहीं सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10, तो एक साइकोलॉजी डर बनाना पड़ता है ना उनके अंदर, कि अगर तुम इस तरीके से रहोगे, तुमको ऐसे रखेंगे, ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, अगर सही से नहीं रहोगे तो पिटाई लगाएंगे। कोई भी जब एक टीचर बच्चे को ट्रीटमेंट करता है तो उसको हर तरीके से समझाता है, प्यार से समझाएगा, पहले नहीं मानेगा तो थप्पड़ लगाएगा, यही चीजें होती हैं। उसके परिवार को क्या कुछ सुविधा मिलती है? क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को या किसी भी भाई बहन को रखता है तो उसको एक डर होता है कि वहाँ कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, तो वो डर को कैसे दूर करते हैं? तो उसके लिए हम लोग कैमरा लगवा के रखे हैं ना, उनको लाइव दिखाते हैं कि देखिए आपका बच्चा ऐसा है, तो बोलते हैं कि इनको चल के दिखाओ, तो बोलते हैं तो स्टाफ जाता है, बोलता है, चल के फिर के सब करके दिखाता है। आकर के मिल सकते हैं। हाँ, एक ड्यू होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा कर रहा है कंटिन्यू, तो एक बैग अगर छोड़ता है तो कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो उस सिचुएशन में मुलाकात के लिए एक टाइम रखा जाता है, 45 डेज, 45 दिन।
45 दिन के बाद आप मुलाकात कर सकते हैं किसी भी टाइम। अगर कहेंगे नहीं तो जबरदस्ती है कि नहीं हमको करवाइए, हमको लग रहा है कि हमारा पेशेंट दिक्कत में है, तो बीच में भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी उतना जल्दी करवा देंगे। अच्छा तो ऐसे अफवाह उड़ती है कि इसमें आने के बाद लोग और भी नशे के एडिक्टेड हो जाते हैं। नहीं, ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए पेशेंट यहाँ से जाएगा, पेशेंट झूठ बोल देगा, फैमिली थोड़ी झूठ बोलेगी। फैमिली फीडबैक देती है ना उनको कि नहीं भैया जो है कि वो यहाँ से गया 3 महीने पूरी तरीके से नशे से दूर रहा, फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनकी मिसेज से झगड़ा हो गया, कि पैसे की प्रॉब्लम आ गई, इस तरीके से फिर वो दोबारा नशे में चला गया। अच्छा, कई जगह ऐसे नशा मुक्ति संस्था है जहाँ पर उन पर एक ब्लेम होता है, कई गार्जियन लगाते हैं कि वहाँ पेशेंट ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है अगर पेशेंट नहीं सुधारता तो मारपीट भी किया जाता है, मारपीट के द्वारा सुधारा जाता है। क्या ये सच है या क्या? नहीं, मारपीट नहीं किया जाता। कोई भी इंसान हो, इंसान को केवल इंसान के तरीके से ट्रीटमेंट करेगा, जानवर के तरीके तो करेगा नहीं, है ना। तो समझाने बुझाने के लिए। अब बाकी क्या होता है ना, जो अफवाहें उड़ रही हैं इसलिए उड़ रही हैं। कोई पेशेंट यहाँ पे आया, रहा एडमिट, उसके बाद गया, उसको मान लीजिए उसकी मेंटलिटी दूसरे टाइप की है। सबका दिमाग, सबका माइंड एक तरीके से नहीं होता है। कोई है नहीं सुधरने वाला है, कोई तरीके से फैमिली को परेशान करके रखा है, तो वो जाके सुधरेगा थोड़ी है। तो इसलिए वो जाके अफवाह फैलाता है कि ताकि दोबारा हमको रिहैब सेंटर में न डाला जाए। सारे पेशेंट एक साथ रहते हैं? हाँ, सारे पेशेंट एक साथ। तो ऐसा नहीं होता है या फिर दोनों में कुछ इस तरह का? को बताया जाता है ये लड़ाई झगड़ा मारपीट कब होता है, जब पेशेंट सेंस में नहीं होता है, नशे में होता है, तब लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है। यहाँ तो ओपन माइंड। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करने का मतलब है बहुत ज्यादा खर्च हो जाना, कहीं ना आर्थिक रूप से जो कमजोर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या कुछ खर्च पड़ सकता है जो जिनके बच्चे आज नशा कर रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र में डालना चाहते हैं? यहाँ पे हम लोग ऐसे पेशेंट एडमिट किए हैं जिनके पास एक टाइम भी खाने के लिए नहीं, तो उनको भी एडमिट किए हैं। जिसके पास जथा पैसा है उनको भी एडमिट किए हैं। अच्छा, मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ता है यहाँ पे एडमिट किया जाए? मिनिमम वही जो है कि 4 से 5 हजार मंथली। अच्छा, 4 से 5 हजार में वो। बाकी जो फैसिलिटियाँ अलग मांगते हैं कि जो है हमारे बच्चों को प्लेट ना उठाना पड़े, और जो है कि किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, पर्सनल रूम, पर्सनल टीवी, तो उसका चार्ज कोई भी हो अलग से प्रोवाइड हो जाता है। बिल्कुल। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम विशाल सिंह है। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र का पूरा नाम बता दीजिए। जीवन विकास नशा मुक्ति केंद्र। लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन बैरिया बस स्टैंड, बड़ी पहाड़ी, स्टार हॉस्पिटल के सामने।